वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम देखेंगे कि कल के लिए क्या रह सकता है। ऐसा लग रहा है क्या कि फिनेंस सेक्टर को मार्केट में एक करेक्शन आ सकता है तगड़ा, क्योंकि फिनेंस सेक्टर थोड़ा सा वीक है। जबरदस्ती यहाँ से मार्केट को ऊपर उठाया गया, मतलब जबरदस्ती मतलब सपोर्ट से कोई भी सपोर्ट एक बार में टूटता नहीं है। इसीलिए आज मार्केट 23,980 से मतलब 24,000 से बाउंस किया है और वो अच्छा खासा यहाँ पे 24,150 तक अप्रोच किया है निफ्टी। तो इसका क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। हमारा डिस्कशन क्या था, 24,050 के अबव अगर रहेगा तो ये 124 तक जा सकता है। ये हमारा डिस्कशन था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि दिख रहा है। तो ये एज पर ट्रेंड था। तो ऐसा नहीं होता है कि मार्केट खुला और टाक 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 ये 124 3 कैंडल तक चला गया है। तो डे एंड तक हमारा टारगेट यहाँ पे मिल चुका है। एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, वो भी क्या किस तरीके से किया है हमने प्रिडिक्शन। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो जो व्हाइट कलर में मैंने मार्क करके आपके लिए दिया था, वो लेवल यहाँ पे था 52,200 के बिलो अगर रहेगा तो 51,900 आ सकता है। 52,000 के अबो अगर रहेगा तो 52,600 जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट पे 52,600 गया हो और वहां पे जाने के बाद एकदम से साइडवेज हो गया, थोड़ा सा लिक्विडिटी स्वीप करके 52,500 के आसपास इसकी क्लोजिंग है। अभी ये कल के लिए क्या हो सकता है, तो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि बजट अनाउंसमेंट हो चुका है। बजट में ऐसे कुछ चीजें होंगी जो कि फाइनेंस सेक्टर के लिए अभी क्या है, गवर्नमेंट जो है ना थोड़ा सा क्या है, दो तीन लोगों की, दो तीन पार्टियों की मिलकर एक सरकार बन चुकी है। तो फाइनेंस सेक्टर में ऐसा कुछ न्यूज हो सकता है कि जो इंटरेस्ट रेट कम कर दिया गया, तो ये फिनेंस सेक्टर के लिए नेगेटिव न्यूज हो सकता है, पब्लिक के लिए पॉजिटिव है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया तो फिनेंस सेक्टर के लिए ये पॉजिटिव न्यूज है और पब्लिक के लिए नेगेटिव न्यूज है। तो कल के लिए 52,500 के नीचे हम निफ्टी बैंक को सेल करेंगे, जिसके टारगेट 52,400, देन 53,000, देन 52,200 तक होने की प्रोबेबिलिटी है। जब तक 700 नहीं जाएगा तब तक हम इसको बाय के बारे में सोच नहीं सकते बैंक निफ्टी के लिए। तो 700 के ऊपर 53,000 का एक आपको स्मॉल टारगेट मिल जाएगा, स्मॉल टारगेट मिल जाएगा। देन बैंकेक्स का डिस्कशन था, यहाँ पे चार्ट भी देख सकते हो मिड कैप निफ्टी और बैंकेक्स का। मिड कैप निफ्टी आज कुछ करेगा नहीं ये पता था, लेकिन बैंक निफ्टी भी सॉरी बैंकेक्स भी कुछ ज्यादा खिलेगा नहीं, ये भी जानकारी हम लोगों को थी। और इस तरीके की जानकारी मैंने यहाँ पे आपके लिए अपडेट भी किया है। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट 2-3 मिनट पीछे चलता है, इसलिए मैं आपको ब्रोकर का धन का यहाँ पे अपडेट किया था। तो यहाँ पे 59,480 के बिलो ही सेलिंग करना था, 60,130 के अबो ही आपको क्या था, बाइंग था। लेकिन गाइज वेट यहाँ पे बैंकेक्स के बारे में आपको लिखा गया है कि बैंकेक्स का एक पी और एक सी, जो कि ये पी चल रहा था 400-425 के आसपास, राइट। तो उस टाइम आपको नोटिफिकेशन दिया गया था, ये पी जो चल रहा था 400 के आसपास, टाइम था 9:30 के आसपास का, और इसका बाइंग लेवल आपको अपडेट किया गया था 180 से 200 में लेना है, लगभग 0.5%। मतलब यहां से मार्केट अपसाइड जा सकता है, इसके बारे में हमें आइडिया था क्या, या बिल्कुल। देन यहां से एक नीचे आ जाएगा, तो इस बाउंस, इस फॉल में हम लोगों को कुछ मिल सकता है, ये उम्मीद थी, लेकिन ज्यादा कुछ ह्यूज नहीं मिला है। क्यों ह्यूज नहीं मिला है, 182 पे आया है, 400 वाला पुट 200 पे आ चुका है, और यहाँ पे ये भी लिखा गया था कि वॉच दिस स्ट्राइक प्राइस एज पर माय सेटअप, मार्केट में स्पाइक बोथ साइड लगेंगे, स्कैल्पर कैन ट्रेड इट, ओनली एक्सपीरियंस ट्रेडर्स। तो ये बातें लिखी गई थी। ऐसा डिस्कशन अगर आपको अच्छा लगता है तो प्रकाश राजभवन नाम का जो चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर से 9:43 पे आपको अपडेट किया गया कि 400 वाला पुट 200 पे आ गया। मार्केट में बैंकेक्स में
59,800 के ऊपर 60,000 जाने की संभावना है, और 59,800 के नीचे 59,400 देन 59,500 इस सपोर्ट में आना चाहिए। लेकिन ये 59,600 पे गया, ये 59,800 से 600 200 पॉइंट नीचे आने के बाद भी ये आपका जो पुट है वो पुट बड़ा कितना गाइस, वही प्राइस पे था। इसी को बोलते हैं थीटा। और ये थीटा किस तरीके से काम करता है, अगेन सेम स्ट्राइक प्राइस कम क्वांटिटी में आपको क्या करना है, थीटा फास्ट वर्क कर रहा है तो अगर किसी ने बाय किया होगा तो थोड़ा सा क्वांटिटी एग्जिट कर लो। देन यहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दिया आपके लिए कि 240 पे आपने क्वांटिटी कुछ बुक करना चाहिए, क्योंकि थीटा जबरदस्त यहाँ पे वर्क कर रहा है। देन निफ्टी का मैंने पैटर्न डाला, देन इन्वेस्टमेंट के कुछ स्टॉक डाले, ब्रेकआउट कहां पे हो रहा है और सपोर्ट पे कैसे वैल्यू बाइंग आपको मिल सकती है। तो वो स्टॉक था आपका IRFC और IRCTC। ये दोनों भी स्टॉक आप जाके मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, वहां पे लेवल दिए गए बाइंग के। देन अपडेट किया गया। देन यहाँ पे डॉट रेजिस्टेंस आपको जो बोला था बैंकेक्स का, उसी को ये बार बार डोमिनेट किया गया ट्रेड, लेकिन ये परफेक्ट साइडवेज जाने के बाद ये मार्केट रुक गया। तो कल बैंकेक्स के लिए और बैंक निफ्टी के लिए परफेक्ट सेटअप है गाइस। क्या कि साइडवेज गया है, एक अप ट्रेंड होता है, देन एक डाउन ट्रेंड होता है। अभी ये साइडवेज ट्रेंड में काम कर रहा है, तो नेक्स्ट ट्रेंड कौन सा हो सकता है, बजट का न्यूज किस तरीके से इंपैक्ट कर सकता है, बजट का न्यूज किस तरीके से इंपैक्ट कर सकता है, यह सब चीजों का अभी हमें फिनांस निफ्टी का कल एक्सपायरी है तो इसमें हम डिस्कशन करेंगे। चलिए तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आज का डिस्कशन इसलिए देखा है हमने क्योंकि कल का प्रिडिक्शन हम कर सके और आप एक अच्छे चैनल के साथ यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है और ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है गाइस। तो वीडियो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने पॉज करके वीडियो बना रहा है। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है गाइस, ये एक शोल्डर है और ये यहाँ पे साइडवेज जाने की उम्मीद है एज पर प्राइस एक्शन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया राइट। तो गैप अप ओपनिंग कल नहीं होना चाहिए ज्यादा ह्यूज, 0.30 का 0.50 का परसेंटेज में है, या फिर गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए। फ्लैट ओपनिंग होता है 20 40 50 पॉइंट तक का, अगर इधर उधर का ओपनिंग होता है तो उसके लिए कोई इश्यू नहीं है, आप प्ले कर सकते हो। यहां से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, उस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन इसने किया है यहाँ पे राइट, और इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट। तो कल के लिए फिनांस निफ्टी के लिए 23,700 के अबोव आपको 23,800 देन 23,900 फिनांस निफ्टी आपको जाते हुए दिख सकता है। यहां से यहां तक का टारगेट आपको मिल सकता है, लेकिन ये 23,650 के ऊपर, अगर 23,550 के नीचे अगर मार्केट रहेगा तो 500 देन 450 400 तक आने की इसकी प्रोबेबिलिटी है। लेवल समझ में आया गाइस, 23,650 के अबो 700 देन 750 देन 800 तक का आपके पास फिनांस निफ्टी का टारगेट अवेलेबल है। 23,550 के नीचे 23,500 देन 23,450 देन 23,400 तक की टारगेट की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे फिनांस निफ्टी में। देन आते हैं अगेन बैंक निफ्टी को डीपली समझने की कोशिश करेंगे, तब जाके फिनांस निफ्टी समझ में आ जाएगा। हाई लो लो लोअर लोस लोअर लोस लोअर लोस, अगर ये 52,700 के अबो अगर निकलेगा तो आपको डायरेक्टली 53,000 का टारगेट दे देगा तीन ही कैंडल में। अगर ये बैंक निफ्टी 52,450 के नीचे अगर रहेगा तो 52,200 देन 52,000 तक का भी इसके पास डोर्स ओपन है फ्लैट ओपनिंग में। अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन लगता है तो 15 मिनट आपको वेट करना चाहिए गाइस। देन आते हैं निफ्टी 50 के डिस्कशन पे। निफ्टी 50 में ये चार्ट्स आपके साथ शेयर कर दिया गया था और हमारे जो टारगेट थे आपने अभी देखा 24,124 का टारगेट मैंने निकाला था और मार्केट गया था 24,160। तो आगे क्या, तो आगे के लिए सिंपल है गाइस, यहाँ पे डबल टॉप है और इसका काम आज हो चुका है इस लेवल का। तो ये एक डबल बॉटम है
रेंज इसका। और ये जो पैटर्न चल रहा था फ्लैग पैटर्न, ये इसका ये ब्रेकआउट है, तो ये रिटेस्ट करेगा या ऊपर जाएगा। 24,100 के ऊपर अगर है तो 200 जाने की संभावना है। 100 के आसपास अगर क्लोजिंग होती है तो मतलब ये 100 120 के आसपास का ही क्लोजिंग यहाँ पे आया है। तो रिटेस्ट पे क्लोजिंग आया है गाइस, ये एक अप ट्रेंड है, इसका एक स्विंग आ रहा है यहाँ पे। तो इस स्विंग से ये एक नया स्विंग लगाने के लिए रेडी हो सकता है, लेकिन 24,200 के आसपास आपका 60, 70, 80% तक का क्वांटिटी बुक होना चाहिए। 24,100 के नीचे अगर रहेगा तो 24,050, देन 24,000 तक का भी आपके पास डोर्स ओपन है। तो इसकी ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एक बार ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से डेटा बनाया है सेलर लोगों ने। तो यहाँ पे 37 लाख का कॉल राइटिंग है, 40 लाख का पुट राइटिंग है, हल्का सा बुलिश डेटा है, इसलिए आज मार्केट गया है। हेवी स्ट्राइक प्राइस आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं, 24,000 तक का हर स्ट्राइक प्राइस पे राइटिंग है गए, जहां पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे 24,000 से लेके 24,150 तक का राइटिंग है। कॉल साइड में 200 पे भी है, 400 पे भी राइटिंग है। तो यहाँ पे गेम ऑफ प्रीमियम चलता रहेगा। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं, उससे पहले फिनांस निफ्टी का डेटा कल एक्सपायरी है, तो वो किस तरीके से देख रहे हैं मार्केट को, ये देखना जरूरी है। तो ये भी देख लेते हैं। सो गाइस, फिनांस निफ्टी का डेटा 8 लाख का कॉल राइटिंग है, 7,33,000, यहाँ पे 7,78,000। तो यहाँ पे कल अगर फिनांस निफ्टी में साइडवेज अगर रहा तो बैंक निफ्टी आपका ट्रेंडिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 23,650 पे कॉल राइटिंग है, देन 23,600 पे भी कॉल राइटिंग है, और 600 पे यहाँ पे स्टैडल राइटिंग है। तो कल का दिन एक हीरो जीरो आपको 2:40 के बाद या फिर 12 बज के 5-10 मिनट के बाद एक मिल सकता है ट्रेड। ओपनिंग पे थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग होने की संकेत यहाँ पे दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी देख लेते हैं गाइस, 35 लाख का कॉल राइटिंग है, 30 लाख का पुट राइटिंग है, इसीलिए फिनांस निफ्टी में डेटा उस तरीके से बना हुआ है। एक बार स्क्रिप्टेड स्टॉक देख लेते हैं हम लोग। रिलायंस 3,130 के ऊपर है, तो 150 देन 180 तक का टारगेट अवेलेबल है। देन टीसीएस 4,000 के लेवल पे है, 4,000 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस है, 4,050 के अबो ही बुलिश मानेंगे हम, 3,950 के नीचे बेरिश मानेंगे। इनफी 1600 का लेवल टच करना था, टच कर लिया। 1580 के नीचे ये फिर से अपने जोन में आ सकता है और अच्छा खासा डिप देख सकता है 1560 का और 1550 का। एचयूएल बाउंस हुआ है 1.5-2%, आज यही ऊपर था 2520 के ऊपर, आप 2540 दिन 2550 का टारगेट ले सकते हो। और ये 2520-25 के ऊपर इसका एक गैप डाउन का लेवल था, 2480 के नीचे फिर से अपने जोन में आ सकता है 2420 तक के लिए। देन आज एचडीएफसी बैंक को उठाया गया नीचे से 1680 से 1705 रुपए 10 रुपए के आसपास, 25 रुपए का मूवमेंट, मतलब बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट का मूवमेंट और निफ्टी फिनांस में कम से कम 120 पॉइंट का मूवमेंट इसको उठाया गया। तो देखते हैं कि कल ये 1720 के ऊपर अगर है तो ही पॉजिटिव है, 1720 के नीचे ये फिर से अपने जोन में आ जाएगा 1690 1680। ऐसे ऐसे बैंक का हमारा डिस्कशन है। 1210 के ऊपर अगर है तो 1240 जा सकता है, 1210 के नीचे है तो 1190 1180 तक आ सकता है, 1270 के ऊपर ही एक्सिस बैंक आपका पॉजिटिव मान सकते हो, 1240 के नीचे आप इसको नेगेटिव मान सकते हो ऐसे एक्सिस बैंक को। देन कोटक को कल उठाया जा सकता है और एक्सिस को कल उठाया जा सकता है। इन दोनों बैंकों पे ऊपर आपका नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। 1820 के ऊपर 1830 1840 का टारगेट कोटक दे सकता है, 1780 के नीचे आपको 1750 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस, कुछ कमेंट्स है तो मुझे कमेंट्स कर देना।
रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज्यादा रखिए। कभी कभी मार्केट में है ना मोमेंटम नहीं होता है, मोमेंटम स्टक हो जाता है, तो उस दिन स्कैल्पिंग होता है। और ये चीज मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे लिख के बताया था कि वॉच दिस स्ट्राइक प्राइस, देन एज पर माय सेटअप मार्केट में स्पाइक बोथ साइड लगेंगे। स्कैल्पर कैन सर्वाइवल, स्कैल्पर कैन ट्रेड इट, ओनली एक्सपीरियंस ट्रेडर्स। और ये जो 180 पे दिया था हमने, उसके बाद ये 150 पे भी आया था, मैं मानता हूं, और उसके नीचे भी थोड़ा आया होगा, थीटा है। लेकिन गाइस 150 से 250 तक का रेंज कम नहीं होता है, अपने एवरेज भी अगर किया होगा तो। नहीं करना चाहिए, अगर किया भी होगा तो ये 180, देन देख लेना यहाँ पे 180 अगेन, देन यहाँ पे पता नहीं कहाँ गया, डाला था यहाँ पे, हाँ वीडियो में है। तो ये यहाँ पे गया था, ये 240 राइट, 250। तो यहाँ पे इतना फास्टली बुक करना पड़ता है, तो इसके लिए आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए। जय हिंद गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।